हेलो स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में काफ़ी कुछ देखा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी। नाउ आज हम देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में जो चीज़ें दी गई हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करना है, आपको एलसीएम एचसीएफ पता करना है और कुछ वेरिफिकेशन दिए, कुछ रिलेशंस दिए गए थे, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम कुछ ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। 2 क्वेश्चन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज एबव, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर आगे हम 5th 6th 7th पे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हुए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो हम देखते हैं क्या चीज़ें हमको गिवन थी और हमको कैसे करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें 2 नंबर दिए गए हैं, 3 भी दे सकते हैं। 2 नंबर दिया गया है यहाँ पर फिलहाल 2 नंबर दिए गए हैं, 510 एंड 92। इस दोनों नंबर से हमको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट हो जाने के बाद एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। उस नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल नहीं होता है, मींस आपका एलसीएम और एचसीएफ में कोई ना कोई फॉल्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें हमको वेरीफाई करना है कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और इस चीज़ को हम वेरीफाई करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 510 एंड 92। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया 336 एंड 54। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। 510 एंड 92, तो 510 एंड 92 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो हमने सिंपल बहुत कुछ भी कर सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करें या फिर डिवीजन मेथड का यूज करें या डिवीजन एल्गोरिथम यूज करें, जैसे भी करके आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो हमको तो कि बोथ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 510 का और 92 का। तो इसमें हमने देखिए क्या किया है, 510 का एचसीएफ यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं, एक कर लेते हैं। हालांकि इस क्लास 9 से क्लास 8 से आप लोग करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर भी हम एक करके दिखा देते हैं। 510 प्राइम फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया इसको, तो हो जाएगा 2 या 4, 1 बच गया एंड 2 5 या 10 यानी 0। यानी यहाँ देखिए 1 था, 1 से कुछ 1 एक डिजिट है, सिंगल डिजिट तो जाएगा नहीं, तो हमने 0 को भी लिया तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। अब नाउ 10 हो गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 and 5 हो जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से सीधे डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक। आफ्टर दैट 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। 5 2 जा 4, 1 बचा, 1 and 1, यहाँ हमारा मिस्टेक हो गया है। इसको फिर से सही करते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ, 1 and 1 11 हो गया। तो इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 1 and 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड 2 5 जा 10 हो गया। नाउ अब इसको हम 5 से भी कर सकते हैं या 3 से चेक करें तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 एंड 2 12, यानी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24, 1 बच गया कैरी, यानी 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा। फिर 5 से कर लीजिए, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 and 5 35, फिर 7 यानी हो जाएगा 17। तो ये हमारा आ गया 2 × 3 × 5 × 7। तो ये लिखा गया 2 × 3 × 5 × 7, ये इसका प्राइम फैक्टर बन गया।
ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले को करते हैं, 92 दिया गया है, 92 करके देखते हैं। 92 में हमने क्या किया, 92 2 से डिविजिबल है, काटते जाइए, 2 से कट कर देंगे, 2 4 जा 8, 1 एंड 2 यानी 12, 6 हो गया। फिर 2 से करें 23, फिर 2 से करेंगे, ठीक 2 से नहीं होगा, फिर आफ्टर डेट आप कर सकते हैं सीधे 23 प्राइम नंबर है, हो जाएगा 23। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, तो ये इसका प्राइम फैक्टर बन गया। ठीक है, यानी दोनों का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 510 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया और 92 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, इस दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है, यानी सब मैक्सिमम जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 2 और 2 ये दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 है नहीं, 5 आया 5 है नहीं, 17 आया 17 है नहीं। अच्छा 2 की बात करते हैं, यहाँ 2 एक है, यहाँ 2 कहीं नहीं है, यहाँ 23 या 23 कहीं नहीं है। इसका मतलब कॉमन क्या मिला, कॉमन केवल एक नंबर मिला, यानी 2 हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। 2 हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो अगर हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर का हम यूज करते हैं, तो प्राइम फैक्टर में हम देखते क्या है कि दोनों नंबर में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हमको क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इस 2 को तो हम स्किप कर दिए। अब देखिए 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है केवल, 5 केवल ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है। अगर 5 नीचे वाले में रहता तो 5 5 फिर कॉमन बन जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है। 17 नीचे नहीं है, 23 नीचे है तो ऊपर नहीं है, यानी कॉमन हमको क्या मिला, 2 मिला। तो एचसीएफ हमारा क्या मिल जाएगा, अरे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम, यानी कॉमन फैक्टर यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे 2 है, यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 1, यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो हमने 2 का मैक्सिमम पावर 2 यहाँ क्या किया, ले लिया। 2 का मैक्सिमम पावर देखिए कितने नंबर आए हैं, एक आया है 2, दूसरा आया है 3, तीसरा आया है 5, फिर आया है हमारे पास कितना 17, और फिर हमारे पास कितना है 23। ये सारे हमारा प्राइम नंबर्स आए हैं। तो 2 का मैक्सिमम कितना पावर है, तो यहाँ देखिए 2 का मैक्सिमम 2 पावर है, तो 2 का 2 पावर आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 का कितना पावर है, 2 के बाद 3 है, 3 का इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, 3 का पावर 1 है, तो यहाँ एक 3 आ गया। ठीक है, 3 के बाद क्या है 5 आया, तो 5 में इसमें कितने ओनली 1, यहाँ कोई नहीं है तो 5 आ गया। 17 में कितना पावर है, ओनली 1 पावर 17। 23 का मतलब कितना है 23, यहाँ आ गया। ये बात समझ आ रही है। अगर 23 इंटू 23 होता है और 23 का पावर 2 बनता है, यानी 22 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, यही सारी चीज़ें देखने हैं। कितने सेपरेट हमारा नंबर कितने हैं, दोनों मिलके 2 आया है, 3 आया है, 5 आया, 17 आया, 23 आया, तो एटलीस्ट ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे एलसीएम में। लेकिन अगर किसी भी नंबर का पावर रिपीट है, यानी कोई नंबर रिपीट किया गया है, तो कितनी बार रिपीट किया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या देगा, 2 इंटू 2 3 5 17 23। इसका हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सबको सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये हमारे पास आ गया 23,460 23,460। ये हमारा क्या बन गया, इसका एचसीएफ बन गया। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हमें एलसीएम में मिल गया, हमें एचसीएफ में मिल गया। लेकिन यहाँ एक रिजल्ट दिया गया है कि आगे हमको क्या करना है, एंड वेरीफाइड एट, ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो उसी दोनों नंबर से, जो नंबर हमको दोनों दिए गए हैं उसी नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यही चीज़ हमने इसको जो वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, इसको हमने वेरीफाई कर दिया है। इसको वेरीफाई किया यहाँ पे देखिए, पहला नंबर हमारे पास क्या था 510 था, दूसरा नंबर हमारे पास क्या था 92 था, ये हो गया। ठीक है, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ हमारे पास ये था। एलसीएम कितना था, अरे सॉरी एचसीएफ कितना था हमारे पास 2 था, तो ये हमने 2 लिख दिया। एलसीएम कितना था, तो एलसीएम ये था, हमने ये लिख दिया। इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 46920, और इस दोनों का मल्टीप्लाई किया इतना कितना है 46920, यानी ये दोनों नंबर्स हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये दोनों नंबर्स हमारे क्या हो जा रहे हैं, इक्वल्स हो जा रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। सेम क्वेश्चन सेकंड भी हमने कर दिया है, सेकंड को भी देखने की कोशिश करते हैं सेकंड में क्या दिया गया और कैसे करना है। फिलहाल इसको हम इरेज कर देते हैं, जिसको मैंने एडिशनल ऐड किया था, वेरिफिकेशन में हटा देते हैं इसका। ठीक है, देखिए
देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चीज़ें आई हैं। चलिए, पहला नंबर था हमारे पास कितना 336, दूसरा नंबर था कितना 54। तो देखिए 336 और 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन उनको मिल गया, यहाँ कर लेते हैं 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 1 एंड 3 13, फिर कैंसिल हो सकता है, 2 6 जा हो जाएगा, 1 एंड 6 18 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 से आप इसको कर लीजिए, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लीजिए, 2 2 जा एंड 2 1 जा 21 आ गया। 3 से होगा, 3 7 जा, फिर 7 आ गया, 7 से कर लीजिए 1, यानी ये हमारा प्राइम फैक्टर बन गया इसका। 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 आ गया 4 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। दिस इज द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 336। ये 336 का प्राइम फैक्टर बन गया। नाउ 54 का करते हैं, तो 54 का हम करके देख लेते हैं। यहाँ 54 2 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 एंड 4 17 27 आ गया। अब 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 3 करते हैं, 3 3 जा 3 करते हैं, 3 1 जा, यानी हो गया 2 एंड 3 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये हो गया 2 और 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स हो गया। तो ये इसका 54 का प्राइम फैक्टर बन गया। अब हमको देखना है कि इसका HCF और LCM कितना होगा। तो मैंने अभी बताया था HCF का मतलब होता है मैक्सिमम कॉमन, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, कितना हाईएस्ट कॉमन हो पा रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों हमारा कॉमन बन गया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ भी 2, यहाँ 2, ये भी नहीं है, एक 3 यहाँ मिला, एक 3 यहाँ मिला, यानी इसका ये 3 और इसका एक 3, ये दोनों मिलके एक पेयर बना लिया। फिर देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नहीं है। अच्छा नीचे वाले को देखें, यहाँ 3 है, ऊपर में कहीं 3 है, एक 3 था वो पहले ही कॉमन बन गया, दूसरा 3 कोई 3 नहीं है, तो कॉमन क्या बना, एक 2 का कॉमन मिला, एक 3 का कॉमन मिला, तो HCF कितना बन गया 2 × 3, यानी टोटल हो जाएगा 6। HCF निकालने का सिंपल सा तरीका, प्राइम फैक्टराइज करिए और दोनों में जो चीज़ें दी गई हैं कॉमन चीज़ें, दोनों में जो कॉमन चीज़ें उसको लिख लीजिए, वही हमारा क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा। अच्छा LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने का तरीका मैंने भी बताया था, जितने भी नंबर्स इसमें आए हैं यूज कर लीजिए। एक क्या आया है ऊपर वाले में, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 था, 2 आ गया, फिर क्या आया है 3 आया है, 3 आ गया, 7 भी है, 7 आ गया, इसमें क्या आया है नीचे वाले में देखिए 54 में 2 आया है, 3 आया है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 3 7, यही 3 डिजिट्स आए हुए हैं, दोनों के फैक्टर में केवल 3 डिजिट्स आए हैं, 2 3 और 7। अब देखिए मैंने बोला था 2 का पावर मैक्सिमम कितना है, तो 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम आया, तो 2 का पावर 4। देखिए 3 का कितनी बार आया, यहाँ 1 बार आया, लेकिन नीचे कितनी बार आया 3 बार आया, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3। 7 ऊपर में 1 बार आया, नीचे 1 भी बार नहीं आया, यानी 7 का पावर 1। ये जो नंबर बनेगा यही नंबर हमारा क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा। तो वही मैंने लिखा है 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो 2 आ गया 4 टाइम, फिर 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, तो 3 आ गया 3 टाइम, और 7 कितने टाइम है 1 टाइम है, तो ये 7 आ गया 1 टाइम। होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। HCF LCM कैसे निकाला जाता है ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। फिर से सुनिए, LCM निकालने के लिए जितने भी नंबर्स का फैक्टर हमने किया है 336 का और 54 में, इसमें आए हुए सारे प्राइम नंबर को नोट कर लो। यहाँ 2 था, हमने 2 नोट कर लिया, यहाँ 3 नंबर आया था 3 नोट कर लिया, 7 आया था 7 नोट कर लिया, नीचे भी 2 था 3 था वो ऑलरेडी नोट है, दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे 2 कितनी बार मैक्सिमम आया, ऊपर वाले में 4 बार आया, नीचे वाले में 1 बार आया, तो 2 का पावर 4। 3 को देखेंगे, 3 ऊपर में कितनी बार आया 1 बार आया, नीचे 3 बार कितनी बार आया 3 बार आया, तो 3 का पावर 3 बन गया। 7 कितनी बार आया 1 बार आया, नीचे कितनी बार आया 1 बार नहीं आया, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1। तो ये जो नंबर बनेगा ये नंबर हमारा क्या होगा LCM होगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3024, इतना हमारा क्या बन गया LCM बन गया। सेम हमको फिर से LCM और HCM निकल गया, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए LCM और HCF का प्रोडक्ट, तो हमने LCM कितना हमारे पास था, LCM था हमारे पास 3024, तो 3024 कर लिया, HCF कितना था 6 था, 6 कर लिया, इसका हमने प्रोडक्ट निकाला तो ये आ गया नीचे 18144। फिर दूसरा क्या था
प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास क्या थे, 336 पहला नंबर था, दूसरा नंबर क्या था 54 था। इस दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 336 और 54, इस दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, ये कितना हो गया 18144। मीन्स यहाँ क्या हो गया, यहाँ बन गया LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारी चीज़ें क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं और चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था सेम एज एबव, मीन्स इसी तरीके से कुछ नंबर्स दे दिए गए थे, उस नंबर का भी बोला गया था प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके एलसीएम एचसीएफ निकालिए और इसको वेरीफाई करिए। ठीक है, तो हमने 3rd स्किप कर दिया, 3rd आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 4th क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम वही है, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी घुमा के रख दिया गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसमें भी वही चीज़ दी गई है। ठीक है, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, मैं थोड़ा सा प्रोसीड करके छोड़ दे रहा हूँ, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, इसको भी आप सॉल्व करिए। ठीक है, और सॉल्व करके बताने की कोशिश करिए। वेरी सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया वही चीज़ इसमें भी दी गई हैं। ठीक है, तो मैं बस बता देता हूँ चीज़ें क्या क्या दी गई हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। एलसीएम नहीं दिया गया, एलसीएम पता करना है। तो नंबर जो हमारे थे ए और बी, नंबर जो हमारे थे नंबर क्या क्या थे, पहला नंबर था हमारे पास कितना 306 और दूसरा नंबर था फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 657। ठीक है, और एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, यानी एचसीएफ दे दिया गया था कितना 9 दे दिया गया है। एलसीएम पता करना है, यानी एलसीएम नहीं पता है। अभी हमने रिजल्ट क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना दिया था 306 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर कितना दिया था 657 इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है, नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया है हमारा 9 दिया गया है, 9 कर लेते हैं। अब निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी व्हाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइड बाई 9। सॉल्व कर लीजिए, जो आता है वो हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। क्लियर, तो सिंपल सी चीज़ें थी, इसमें कुछ करना नहीं था हमको। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिया गया है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 टू द पावर n है वो कभी 0 नहीं हो सकता। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो हमारा नंबर दिया गया है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको दिखाना है। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, आफ्टर दैट इस पे चलते हैं। बोला गया है कि नंबर डिजिट 0 से एंड नहीं हो रहा है, ये हमको दिखाना है। तो अगर कोई भी नंबर हम ऐसा ले लें जो 10 से मतलब 0 से एंड होता है, तो वो हो सकता है कितना 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है, 1000 हो सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अगर 2000 हो गया, ठीक है, ये बहुत हो सकता है तो 20,000 हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 50 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, ये तो है। इसके अलावा कोई तो नंबर नहीं होगा। बहुत सारे नंबर्स मतलब जो भी नंबर आएंगे 0 लास्ट में आएगा, इस तरीके से, चाहे बड़ा से बड़ा हो चाहे छोटा छोटा हो, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगर 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 ×
50 है तो 50 को भी तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, और फिर 5 इंटू 10 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 10 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि 10 को हम 5 इंटू 2 लिखेंगे और 5 अपने प्लेस पे है। इसको हम लिख सकते हैं कितना 7 इंटू 10, यानी यही चीज़ हमारा कितना बन जाएगा, यही चीज़ हमारा बन जाएगा कितना 7 इंटू 5 इंटू 2, 80 है। 80 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10, यानी यही चीज़ हमारा कितना बन जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 2 बन जाएगा। अब यहाँ आते हैं 20 है, इसको भी हम कर सकते हैं 2 इंटू 10, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू 5 बनेगा। यहाँ करें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 10 से अगर करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी मतलब क्या हुआ, इसके लिए 2 5, इसके लिए 2 5, इसके लिए 2 5, पहले 10 के लिए 2 5, दूसरे 10 के लिए 2 5, तीसरे 10 के लिए 2 5। यहाँ अगर देखें तो 4 बार है, यानी हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है उसमें कम से कम 5 और 2 होता ही है, एटलीस्ट 5 एंड 2 होता है। यानी किसी भी नंबर में अगर 0 आया तो इसका मतलब कि 2 और 5 का आना तय है, 2 और 5 आएगा ही आएगा, चाहे जो नंबर हो, कोई भी नंबर हो। देखिए 2 5 आया यहाँ, 2 5 आया यहाँ, 2 5 आया यहाँ, इसके साथ कोई नंबर आ रहा है वो अलग बात है, ठीक है। मान लीजिए हमने 1100 कर दिया, 1100 का मतलब क्या हुआ, 1100 का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 11। अब इसमें क्या, इसमें 2 इंटू 5 आ गया, इसमें 2 इंटू 5 आ गया, इसमें 11 आ गया, ठीक है। यानी 2 5 आना ही है, एक बार 2 5 आना ही है, ठीक है। 110 कर लिया, 110 कर लिया, 110 का मतलब क्या हुआ 11 इंटू 10, यानी 11 तो आया और 10 की जगह पर 2 इंटू 5 आ गया। यानी हमेशा कोई भी नंबर 0 से एंड करेंगे तो अगर 0 से एंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 का आना श्योर है। तो अब हमें चेक करना है कि 6 टू द पावर n, यानी 6 जो है 6 का पावर n 0 से एंड होगा। n का मतलब क्या, n का मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, यानी हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 5। जैसे ये हमने किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। जब भी करेंगे तो 2 इंटू 5 टू द पावर 4 ही होगा, यानी नीचे वाला तो 0 हो गया, अब इसके पावर जितना हम बढ़ाते जाएं मल्टीपल तो 0 आएगा ही आएगा। यहाँ करते हैं 6 को, देखिए तो 6 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3, ये तो बनता है। हमने बोला कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा, जैसे 6 को 60 बना लेते हैं, 60 बनाए तो इसका मतलब क्या आएगा 2 इंटू 3 तो आना ही था इसके अंदर, और एक क्या आना था 2 और 5 आना था। तो देखिए 2 और 5 आ गया तो अब 60 बन गया, लेकिन ये क्या है केवल 6 है, इसका मतलब कि इसमें 2 3 6 6 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो 2 और 3 में कहीं भी 5 नहीं आया। तो अगर कहीं 5 नहीं आया और 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो ये दोनों साथ में आना चाहिए। अगर हमारे पास 0 से एंड होना है तो 2 और 5 साथ में आना चाहिए। अगर 2 और 5 साथ में नहीं आता है, केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, तो फिर वो 0 नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 होगा, 6 के फैक्टर में 2 5 आना चाहिए था। अगर 2 5 आता तो 0 बनाता, नहीं आ रहा है इसका मतलब 0 नहीं बनाएगा। और वही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो हो ही कहाँ रहा है 2 इंटू 3 6, 5 आया नहीं, मीन 0 से एंड नहीं हुआ। तो वही चीज़ लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। लिखा गया है एनी नंबर एंड विथ 0 देन इट शुड हैव 2 and 5 एज ए फैक्टर। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसमें एटलीस्ट 2 और 5 एज ए फैक्टर आते ही आते हैं। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3, 2 और 3 है केवल, 2 and 3 ओनली। सो फ्रॉम द एबव फैक्टर, यानी जो ऊपर वाला फैक्टर है उससे फैक्टर से हम क्या पा रहे हैं, फ्रॉम द एबव फैक्टर वी कैन क्लियरली सी दैट, हम क्लियरली देख सकते हैं कि 6 डज नॉट हैव फैक्टर 5, यानी 6 जो है वो 5 फैक्टर नहीं रख रहा है। सो 6 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0। सो ये जो होगा 6 टू द पावर n, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th बोर्ड। ये 10th बोर्ड के लिए वेरी VVIP है।
ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन भी 6 नंबर भी वेरी वीआईपी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं। 7 में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन। सेवन में बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 है जी कंपोजिट नंबर। और ध्यान से देखिएगा इसको भी। बेसिक अगर क्लियर है तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी, बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट नंबर का, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। हमें क्या दिया गया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी ये हो गया हमारे पास क्या, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चनों को दिखाना है कि ये दोनों क्या है, नंबर कंपोजिट नंबर है। तो पहले तो हम ये देखें, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का सीन देख लें। तो प्राइम नंबर में हमने बोला प्राइम और ये हो गया कंपोजिट। ठीक है, प्राइम में जानते हैं कि 1 एंड इटसेल्फ, यही दो नंबर आते हैं। जबकि कंपोजिट में क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ एंड कोई दूसरा भी नंबर आ सकता है। मतलब इस नंबर का 1 और इटसेल्फ के बाद भी कोई एक फैक्टर बन सकता है, एक नंबर आ सकता है। लेकिन प्राइम नंबर में 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे हमने देख लिया एग्जांपल में, देख लिया एग्जांपल में हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। 2 को करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 1। 3 को करेंगे कितना होगा, 3 इंटू 1। 5 को करेंगे कितना होगा, 5 इंटू 1। 7 करेंगे 7 इंटू 1। ठीक है, 11 को करेंगे तो 11 इंटू 1। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर ले लें 22 ले लें, 22 में क्या आएगा, 1 तो आएगा ही, साथ में 22 भी आएगा। ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या हो सकता है, जिसे मान लीजिए 11 कर लेते हैं, 11 आ जाएगा, साथ में क्या आ गया, 2 आ गया। तो 1 आया, वो खुद नंबर भी आ सकता है और इसका कोई नंबर भी आ सकता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, 11 और 2। ये 11 आ गया, 2 आ गया। तो ये अगर हमारा इस तरीके से नंबर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर में सिर्फ वो नंबर और 1 आता है। तो इस चीज़ों को देखते हैं, सॉल्व किए हमने यहाँ, इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया। ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट। प्लस आ गया, 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इस दोनों टर्म में 13 हमें कॉमन दिख रहा है तो हमने 13 कॉमन ले लिया। तो इस पूरे टर्म में 13 निकल गया तो बचा कितना, 7 11 आ गया। इसमें क्या बचा, 1 आया तो 1 आ गया। 13 अपने प्लेस पे है, 7 इंटू 11 77 और ये 1 अपने प्लेस पे है। 77 प्लस 1 78, 78 को प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 13 और 6 फिर आ गया, 13 6 यानी मोर देन 1 आ गया। खुद वो नंबर 1 और उसके साथ भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, यानी 13 का 2 टाइम्स और 6 2 नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अदर एनी 2 नंबर्स, मीन्स दिस इज द कंपोजिट नंबर। इसी तरह से ये दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म और फिर प्लस लगा के सेकंड टर्म दे दिया गया। इस टर्म में देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं 5 आया तो ये 5 हमारा यहाँ हो गया। दूसरे टर्म में भी 5 है तो हमने क्या किया, 5 को कॉमन बना लिया। अगर 5 को कॉमन बनाया तो क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 5 तो निकल गया, 3 2 1 और फिर प्लस के साथ इसमें से क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 5 अपने प्लेस पे है, इस सबको मल्टीप्लाई किया, आ गया 1008 और 1 अपने प्लेस पे है, यानी दोनों को ऐड किया तो 109, यानी 5 इंटू 109। अब ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया 5 इंटू 1009। ठीक है, तो 1009 बन गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये भी 2 नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक दिया गया है, अ सर्कुलर पाथ। इस क्वेश्चन को मैं रीड ही कर देता हूँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में केवल लिख रखा है, रीड कर लेते हैं पहले इसको। इट इज गिवन दैट देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड
Sonia takes 18 minutes to drive one round of a field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that they both are start at the same point and the same direction and same time. Then after how many times will they meet again at a starting point? यानी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कब मिलेंगे, ये हमको पता करना है। एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, ठीक है। एक जो यहाँ से स्टार्ट करता है वो कितने देर में कंप्लीट करता है, 18 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, वो कर लेता है 18 मिनट में कंप्लीट। अरे यार, चलिए ऐसे समझाते हैं। पहला क्या करता है, 18 मिनट में कंप्लीट करता है। दूसरा क्या करता है, वहीं से स्टार्ट करता है और उसको 12 मिनट में कंप्लीट करता है। मीन्स दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा थी, वो जल्दी जल्दी भागा, पहला आराम से भाग रहा था। तो ये स्टार्ट अगर यहाँ से दोनों की, तो जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से कंटिन्यू करते रहे तो आफ्टर सेकेंड टाइम, यानी एक बार तो यहाँ से स्टार्ट किए दोनों मिलके, पहली राउंड में हो सकता है ये घूम के एक यहाँ आ गया और दूसरा कहीं अभी पीछे है। फिर दूसरा राउंड लगाया, दूसरा राउंड फिर अपना कंप्लीट आ गया और दूसरा और पीछे हो गया। तीसरे राउंड में और कंप्लीट आ गया तो तीसरा तो कंप्लीट कर दिया, चौथा और पीछे रह गया, मतलब तीसरे राउंड में पीछे रह गया, चौथे राउंड में और पीछे रह गया, पांचवें राउंड में और पीछे रह गया। एक राउंड ऐसा आएगा जिसमें दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। तो वही पता करना है कि दोबारा ये दोनों कब साथ आ जाते हैं। कम से कम का वो टाइम बताना है, यानी कम से कम कितना टाइम लगेगा जिसमें ये दोनों साथ आ जाएं। तो हमें निकालना है लिस्ट। क्या निकालना है, लिस्ट टाइम। लिस्ट टाइम निकालना है। और लिस्ट टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास एचसीएफ, दूसरा हमारे पास क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली कॉन्सेप्ट चीज हमारे पास होती है एचसीएफ, दूसरा होता है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट, एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लिस्ट। और हमें क्या पता करना है, कम से कम, यानी कम से कम कौन सा टाइम, कितना टाइम लगेगा जब दोनों साथ आ जाएं। तो जहाँ भी इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है कि एटलीस्ट टाइम, यानी एटलीस्ट कौन सा टाइम होगा जिसमें साथ आ जाएंगे, या अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम टू डू इट, या कुछ भी कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, तो जहाँ भी क्वेश्चन से ये निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम टाइम चाहिए, उस केस में हमेशा हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जहाँ भी हमसे पूछा जाता है कम से कम कितना टाइम लगेगा, उस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कितना था, 18 था, दूसरा हमारे पास कितना था, 12 था। इस दोनों का एलसीएम निकालें तो 36 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। यानी आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट बोथ रवि एंड सोनिया विल कम एट द सेम पॉइंट। यानी जहाँ से भी स्टार्ट किए, जैसे मान लीजिए 8 o'clock पे ये कुछ अपना रनिंग स्टार्ट किए, तो 8:36 पर, यानी 36 मिनट बाद 8:36 पर फिर ये दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। कम से कम का टाइम निकालना है तो एलसीएम निकालें, हाईएस्ट टाइम निकालना है तो एचसीएफ निकालें। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 कवर करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें छोटे सारे भी क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, अपने होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।